अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कल हमने पढ़ा था क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट पार्ट। तो आज हम क्लास 9 का ही एक्सरसाइज नंबर 1.1 का सेकंड पार्ट देखेंगे। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कल का लेक्चर पसंद आया होगा। तो अब इंशाल्लाह सेकंड लेक्चर की तरफ हम जाते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट में रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स और नंबर लाइन, उन्होंने हमसे पूछा है कि रिप्रेजेंट करें नंबर लाइन गिवन नंबर्स के ज़रिए। तो हम उसको वैसे ही उसी तरह रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें उन्होंने हमें पहले दिया हुआ है √2। तो हम √2 को सॉल्यूशन करेंगे। पहले तो आप ये देखें कि नंबर लाइन होती क्या है और इसको हम करते कैसे हैं। तो ये देखें, नंबर लाइन जो होती है वो रियल लाइन होती है। एक आप सिंपल लाइन ड्रॉ करें, उसके ऊपर आप दोनों बोथ साइड्स पे एरो लगा दें। बीच में आपने जो सेंटर पॉइंट है वो आपने ज़ीरो का लेना है। वन साइड्स पे आपने पॉजिटिव 1 2 3 लिख लेना है और सेकंड उसके ऑपोजिट ही डायरेक्शन में आपने -1 -2 -3 -4 के फिगर्स लिख लेने हैं। और ये सोन कंटिन्यूस रहता है, उस साइड से भी उस साइड से भी, जितनी आपको जितनी ज़रूरत होती है उतना ही कंटिन्यू रहता है। जैसे हमने ऊपर मैंने लिख भी दिया आप लोगों की आसानी के लिए कि ये पॉजिटिव नंबर्स हैं, ये नेगेटिव नंबर्स हैं। ओके, अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे √2 हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ की है। इसको आप छोड़ दें, अभी भी इसको देखें आप लोग। हमने ज़ीरो सेंटर किया, इसका वन साइड पे पॉजिटिव लिख दी काउंटिंग, और उसके ऑपोजिट साइड पे हमने लिख दी माइनस काउंटिंग। इसके हमें सॉल्यूशन करने के लिए, अगर ये सिंपल 2 उन्होंने दिया तो सिर्फ तो कोई मसला ही नहीं था। हम ये 2 लिखा हुआ, इसके ऊपर हमने थोड़ा सा एरो लगाना था और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाना था। क्योंकि ये √, में है तो इसलिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो आपने परेशान नहीं होना है, इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो हमने पहले तो इसका लेना है √, कैलकुलेटर से। √, आप कैलकुलेटर से लेंगे तो ये 1.414 सो ऑन आंसर आएगा। आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोग 1.4 लिख लें। आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोग जितने मैन डिजिट्स लिखने हैं उतने लिख लीजिए। ठीक है, ये 100 ऑन आंसर आया है। तो हमने क्या करना है, हमने इसको क्वेश्चन का सॉल्यूशन के लिए पाइथागोरस, इसके सॉल्यूशन के लिए पहले तो हमने इसका राइट एंगल लेना है। राइट एंगल लिया, बेस बनाई, परपेंडिकुलर बनाया, हाइपोथेसिस बनाई। परपेंडिकुलर हमने रख लिया 1, बेस रख ली हमने 1, और हमने इसका हाइपोथेसिस अब फाइंड करना है। तो हाइपोथेसिस फाइंड करने के लिए हम इसका फॉर्मूला लगाते हैं, हाइपोथेसिस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोथेसिस हमारे पास नहीं है परपेंडिकुलर, और हमने बेस को 1 1 ले लिया था। तो इसको हम सपोज कर लेते हैं x से, इसको हम सपोज कर लेते हैं x की वैल्यू से। तो हमने x स्क्वायर लिख दिया इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर लिख दिया। तो इसको हमने होल स्क्वायर, x को काटने के लिए, स्क्वायर को काटने के लिए इसका होल स्क्वायर लिया, बोथ साइड्स स्क्वायर स्क्वायर से कट हो गया। बट यहाँ ये स्टेप नहीं होगा क्योंकि यहाँ 2 वैल्यूज़ हैं और प्लस दिया है। हम इसको इसका ऐसे ही लेंगे होल स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू। 1 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, 1 को 2 टाइम्स आप करेंगे मल्टीप्लाई तो 1 ही आएगा, और इसको भी 1 को मल्टीप्लाई 2 टाइम्स 1 आएगा। तो 1 और 1 प्लस 2, x इज इक्वल टू √2। तो यही हमारे पास इसकी हाइपोथेसिस निकल आई, x इज इक्वल टू √2। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने पहले तो लेनी है प्रोटेक्टर, पहले आप लोगों ने लेना है स्केल, ले लेना है स्केल। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि हमने परपेंडिकुलर और बेस 1 1 लिया था, आपने 1 ही ले लेना है सेंटीमीटर। इसको ऐसे, ये देखें ये लगभग 1 के करीब ही है। तो हम इसको जितना हमने इसकी ली थी ना, जो मतलब एग्जैक्ट वैल्यू जो एग्जैक्ट सपोज की करके हमने लगाई, तो हम उसको ही ले लेते हैं। ठीक है, वैसे ये पॉइंट इधर आ रहा है, 1 सेंटीमीटर यहाँ बन रहा है 0 से। अब हम लोगों ने क्या करना है, हमने प्रोटेक्टर लेनी है। हम जैसे कि आपको बताया मैंने कि हमने राइट एंगल निकालना है, तो हम इसका राइट एंगल लेंगे। जो हमने सपोज किया है 1 उस पर रखेंगे पॉइंट पे,
और ये 90 का राइट एंगल निकला। ठीक है, यहाँ पे हम लगा देंगे डॉट करके। ठीक है, और यहाँ पे एक लाइन लगा ड्रॉ कर दीजिए। अब हम लेंगे, तो अब हमने क्या करना है, हमने स्क्वायर अंडर रूट 2 को रिप्रेजेंट करना है इसमें। तो हम अंडर रूट 2 का वो लेंगे जितनी उसकी है लेंथ ऐसे, और हम ये एक आर्क लगा देंगे ऐसे, आपको नज़र आ रहा है, ऐसे आर्क लगा देंगे। अब ये अंडर रूट 2 का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसको हम पॉइंट्स को नेम दे देंगे। इसको हमने दे दिया O B A, और इसको पॉइंट को दे दिया P। जो असल है ना बन रहा है अंडर रूट 2, वो यहाँ बन रहा है। तो पहला हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हम जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास अंडर रूट 3। तो पहले तो आप इसका कैलकुलेटर से अंडर रूट 3 का इसका आंसर निकालेंगे, तो आपको सपोज में ही मिलेगा 1.72 एंड सो ऑन। तो आपकी मर्ज़ी, आप 1.7 लेना चाहते हैं आपकी मर्ज़ी, आप 1.7 तक रुक जाएं या और डिजिट्स ले लें, या 1.732 तक ले लें। ओके, अब आपने इसमें क्या करना है, इसमें भी आपने सिंपल नंबर लाइन बनानी है। एक साइड पे पॉजिटिव, एक साइड पे नेगेटिव, और इसमें भी आप वही सेम फार्मूला यूज़ करेंगे, वही सेम हाइपोथेसिस यूज़ करेंगे जो कि आपने पहले में बनाई। सेम फिगर ऐसे ही बनाएंगे, बस इसमें आप थोड़ी सी चेंजेस करेंगे, वो हम आपको अब बताते हैं। तो इधर हम लेंगे इसका राइट एंगल एज इट। इस बार इसकी बेस होगी अंडर रूट 2, परपेंडिकुलर होगा 1। हाइपोथेसिस हमने फाइंड करना है, तो इसका हम वही पाइथागोरस का थ्योरम यूज़ करेंगे। ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इस बार हमारे पास बेस है अंडर रूट 2 होल स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। तो इसको ख़त्म करने के लिए होल स्क्वायर को हम इसका बोथ साइड होल स्क्वायर ले लेंगे। ये इससे कट किया एज इट रहा, और ये 1 आ गया, और 2 और 1 प्लस 3 अंडर रूट 3 और निकला इसका। तो h इज़ इक्वल टू अंडर रूट 3, यही इसका वो निकला हमारे पास जो कि हमें ऊपर अंडर रूट 3 के लिए चाहिए था। एज इट हम इसको ऊपर करेंगे। पहले तो हम इसका एंगल निकालेंगे जैसे कि हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में किया था। तो इसका हमने राइट एंगल ट्रायंगल, इस बार हमने इसकी बेस बनाई अंडर रूट 2। ओके, सिंपल इसमें जैसे पहले हमने यूज़ किया है वो थ्योरम यूज़ करेंगे इसमें हम। और इस h स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, इसको होल स्क्वायर में ले लेंगे। वो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए इसको भी हम होल स्क्वायर ले रहे हैं। इस बार हम इसकी बेस यूज़ करेंगे अंडर रूट 2। ओके, तो ये जो होगी ये होल स्क्वायर 1 और 1 प्लस 3 हो जाएगा, और ये होल स्क्वायर कट जाएगा तो अंडर रूट वैसे ही रहेगा। तो h इज़ इक्वल टू हाइपोथेसिस आ गई इसकी 3। ओके, सी हाइपोथेसिस हमारे पास 3 आ गई। जैसे हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किया, इसी सेम क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। हम इसकी अब स्केल की मदद से 1 सेंटीमीटर इसकी बेस ले लेंगे। ये 1 सेंटीमीटर इसकी बेस निकल आई, और हम प्रोट्रैक्टर की हेल्प से इसका राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। इसका राइट एंगल ट्रायंगल निकल आया। अब इसको लाइन लगा ऐसे, ओके, और इनको अब हम नेम से कमेंट कर देंगे। इसको हमने दे दिया ओ नेम, इसको दे दिया ए नेम, इसको दे दिया बी नेम। अब जितनी ये है ना 1 सेंटीमीटर, इसको कंपास की मदद से एक आर्क यूज़ करें, ये ऐसे आर्क,
ओके। और अब हमने 2 से √2 हमारे पास निकल आए हैं। √2 की लेंथ लेनी है हमने, इस आर को हम इससे अटैच कर दें। अब इस √2 की लाइन निकाली है हमने, ये, और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर, ये हमारे पास √2 का निकल आया। और इसी पॉइंट पे रख के अब हमने प्रोटेक्टर की हेल्प से उसका लेना है √3 का, हमने राइट एंगल लेना है, ये राइट एंगल है, स्केल की हेल्प से हमने इसे लाइन लगा देनी है। ये छोटी सी, ओके। जितना हमने इसका यहाँ पे लिया था ना बेस, यहाँ पे भी हम इसका इतना ही बेस लेंगे। इसे 1 सेंटीमीटर से हम लाइन ड्रॉ कर दें। ये 1 सेंटीमीटर, अब हमने इसको यहाँ से यहाँ तक लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब हमने जैसे कंपास पे हमने यहाँ पे बेस इसकी 1 सेंटीमीटर ली, तो यहाँ पे भी हम इसकी बेस 1 सेंटीमीटर ही लेंगे और यहाँ पे इसको आर्क ड्रॉ कर देंगे और इस पॉइंट को हम इस पॉइंट से अटैच कर देंगे 0 से। ठीक है, अब ये हमारे पास √3 का ये निकला है, ये हमारे पास लेंथ। अब हमें इसको मेजर करना है, और यहाँ पे एक एंगल बना, ये ऐसे, ये √3 है का एंगल बन चुका है, और जो नेचर एंगल बना है ना वो यहाँ बना है √3 का एंगल। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन सॉल्व हो गया √3 का, क्वेश्चन नंबर 2 का। ये ऐसे बने, ये मैंने आज आपकी आसानी के लिए कि आप कंफ्यूज ना हो रिमूव कर दिए, तो मुझे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। तो इसको हमने A B दिया था नेम, इसको हम C दे देते हैं, इसको हम D नेम दे देते हैं। तो ये सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुके हैं। तो अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है 4 1/3। तो इसके लिए ये हमारे पास है प्लस साइन में, तो हम अब नेगेटिव नंबर लाइन नहीं यूज़ करेंगे, हम फिर पॉजिटिव नंबर लाइन पे आते हैं। सिंपल आपने वैसे बनाते हैं वैसे बनाएंगे, 0 1 2 3 4 5 तक इसे लीजिए। ओके, आप 4 3 इसको फैक्टराइजेशन को सॉल्व भी कर सकते हैं। 4 3 12, इसमें प्लस किया 1, तो हमारे पास आ गया 15/3। ओके, तो अब हम आपको मैं ट्रिक बताती हूँ, आपने इसमें क्या करना है। आपने 4 पॉइंट है, आपने 4 ले लेना। ओके, ये 4 पॉइंट ले लिया आपने। अब आपके पास 3 लाइंस हैं, तो आपने यहाँ 3 लाइंस यूज़ लगा लेनी है। पर आप क्या करें, आप 3 की जगह इसे कम कर लें, क्योंकि आप जब कम कर लेंगे ना 2 लगा लेंगे तो ये खुद ब खुद 3 बन जाएंगे। 1 2 3। अब आपने क्या करना है, इसका जो उन्होंने 1 ऊपर दिया हुआ है, जो आपका 1 है ना, आपने वहाँ पे एरो लगा देना है, और ये आपका 4 1/3 की नंबर लाइन आ। देखा कितना सिंपल क्वेश्चन था ये आपका। अब हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि हमारे पास है -2 1/7। तो 7 2 14, और ऊपर 1 प्लस किया तो 15/7 हमारे पास आ गया। इस पे अब हम माइनस में है, तो अब हम प्लस की कोई नंबर लाइन यूज़ नहीं करेंगे, हम माइनस में करेंगे। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 1 -1 -2 -3 -4।
ओके। अब जैसे कि मैंने आपको पहले ऊपर ट्रिक बताई कि आपने 4 ले लेना है, तो यहाँ पे हमारे पास -2 है तो हमने -2 का पॉइंट ले लेना है। उसके बाद हमने लगानी है 7 लाइंस। तो इसमें आप थोड़ी सी कम कर लेंगे, क्या एक लाइन आप कम कर लेंगे तो वो 6 लग जाएगी, 7 ही बन जाएंगी। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 लाइन्स होगी, ठीक है आपके पास। अब आपने जाना है पॉइंट 1 पे, ये यहाँ पॉइंट 1 पे आ गई, आपने एरो लगा दिया, ये आ गया -2 1/7। तो ये आपके पास आ गई क्वेश्चन नंबर 4 के नंबर लाइन। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब ये प्लस में है तो इसकी नंबर लाइन हम प्लस में बनाएंगे, +1 +2 +3 +4। आप क्या करें, आप सिंपल कैलकुलेटर लें और उसमें 5/8 का आप ले लें डिवीजन। अब यहाँ आ गई 0.625। तो अब आप यहाँ पे वहाँ, क्योंकि हमारे पास वहाँ पे ट्रिक थी -2 को यूज़ करते, तो आप यहाँ पे क्या करें, 0 को यूज़ करें। इस डिजिट 0 कहाँ आ रहा है, यहाँ। तो आपने अब लगानी है 8 लाइन, 0 के बाद एक कम कर लें तो 7 लगा लें, तो उसकी वजह से 8 आपकी खुद ब खुद बन जाएंगी। 1 2 3 4 5 6 7, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन्स बन गई हैं। अब आपने लेनी है ऊपर वाली 5 लाइन्स। जो पहली लाइन्स आपकी स्टार्ट होती है 1 2 3 4 5, यहाँ आपने एरो लगाना है और यहाँ 5/8 की आपके पास नंबर लाइन बन गई है। सेम अब आपने नीचे वाले लास्ट क्वेश्चन हमारा है 2 3/4, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव नंबर लाइन बनानी है, 0 1 2 3 4, ओके। अब आपने क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसको पहले तो सॉल्व कर लेते हैं। 4 2 8, 8 में प्लस किया आपने 3, 11/4। 11/4 आ गया। आपने क्या करना है, 2 को इसमें ले लेना है पॉइंट, ये 2 पॉइंट आ गया। इसके नीचे आगे आपने 4 लाइंस लगा देनी है, 1 2 3। जब 3 लाइंस लगाएंगे तो 4 खुद ब खुद बन जाएगी, और आपने 3 लाइन लेनी है जो आपने यहाँ से स्टार्ट की थी, 1 2 3, ये यहाँ। तो आपकी 2 3/4 की नंबर लाइन बन चुकी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं, पार्ट 3 की तरफ, जो कि है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक तो हमने ये बताना है कि हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं ये, और सेकंड हमने ये बताना है कि इसको सोल्यूशन कैसे करते हैं, ठीक है। अब हम ले लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1, 0.4 बार है ऊपर, तो इसको जो हम लेट कर लेते हैं 0.4। जो ये साइन होता है ना, ये होता है कंटिन्यू का साइन, मतलब 0.4444 ऐसे इसके है ना, 4 इसमें कंटिन्यू रहेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे बोथ साइड्स बाय 10। 10 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 0 के बाद जितनी वैल्यू अगर 1 होगी तो उसके लिए 10 यूज़ करेंगे, अगर 0 के बाद 2 वैल्यूज़ होंगी तो उसके लिए 100 यूज़ करेंगे, अगर 0 के बाद 3 वैल्यूज़ होंगी तो उसके लिए 1000 यूज़ करेंगे। अब यहाँ 1 वैल्यू तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 10 से, मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड्स ऑन 10 बाई 10, 10x मल्टीप्लाई किया x से, और इसको मल्टीप्लाई किया 10 से, तो इसका आ गया 10x। इसको हम आप मल्टीप्लाई करें 0.444 मल्टीप्लाई कर दें 10 से, तो 4 पॉइंट समथिंग सो ऑन आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। एक ट्रिक इसकी ये भी होती है कि आप अगर 10 करते हैं तो जो पहला डिजिट होता है आप उसको 4, इसको पहला डिजिट बना दें, जैसे कि ये 4 था, इसको आप इसका पहला डिजिट बना दें 0 की जगह, तो बाकी एज इट वैल्यूज़ आ जाएंगी जो कि कंटिन्यू होंगी।
अब आपने क्या करना है, इसको 4 का जो पहला है ना, इसको बाहर ले आना है, इसको प्लस कर देना है और बाकी जो वैल्यूज़ है वो एज इट लिख देनी है। और अब यहाँ पॉइंट लगा देना है। अब जैसे पॉइंट था तो ऊपर था हमारे पास, उसके आगे 0, इसके आगे हमने 0 लगा दिया। अब ये 10x हो गया इज इक्वल टू 4 प्लस 0.4। ये अब जो था कंटिन्यू था, उसको हमने एज इट ऊपर आप देख सकते हैं बार की फॉर्म में x था, इसको लेट किया था हमने, तो उसको 0.4 बार में लिख दिया। ठीक है, ये 10x हो गया इज इक्वल टू 4। अब जैसे आपको पहले भी बताया कि इसको हमने सपोज किया था x से, तो ये होगी x की वैल्यू, तो इधर हमने इसकी जगह लिख लिया x उधर चला गया अपोजिट साइड पे, तो अपोजिट साइड पे जब जाता है कोई वैल्यू तो वो माइनस में हो जाती है। अगर प्लस में होती है तो माइनस में हो जाती है, अगर माइनस में होती है तो अगर उसे अपोजिट साइड में लेके जाते हैं तो वो प्लस में आ जाती है, तो ये माइनस में आ गई। अब 10x माइनस एक्स 9x आ गया इज इक्वल टू 4। अब x इज इक्वल टू 4/9, तो 0.4 बार इज इक्वल टू 4/9, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब हम कर जाते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो कि हैं 0.37। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हम इसको लेट कर लेंगे, x इज इक्वल टू 0.37। 0.37 इसको लेट करने के बाद ये जो बार होता है ये कंटिन्यू का होता है, तो इसलिए हमने कंटिन्यू वैल्यूज़ को हटा के लिख दी 0.37 37 37 एंड सो ऑन। तो जैसे आपको मैंने यहाँ बताया था कि अगर पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो उसके लिए हम करेंगे यूज़ 10, अगर 2 डिजिट्स हैं तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे 100, अगर 3 डिजिट है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे 1000, अगर 4 है तो उसके लिए और हम 0 बढ़ाते जाएंगे, उतने ही 0 लगते जाएंगे इसके साथ। ठीक है, तो अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर 2 डिजिट्स हैं तो इसको हम कर देंगे 100 से, मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड्स, 10 मल्टीप्लाई एक्स, इसको हमने किया है 10 मल्टीप्लाई 37 0.37 37 37 सो ऑन, इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो 37.37 37 एंड सो ऑन वैल्यू निकला है हमारे पास। इसको जैसे पीछे हमने किया था 37 को हमने यहाँ सेपरेट ले लिया, पॉइंट को पीछे कर लिया, इसको प्लस कर दिया और 0 पॉइंट लगा दिया। अब जैसे ये और ये वैल्यू सेम थी, x को हमने सपोज किया था, तो उसकी सो ऑन की जगह हमने 0.3 लाइन बार लगा दी ऊपर। 100x आ गया इज इक्वल टू 37 प्लस इसको x किया हो तो सपोज x की वैल्यू बन गई, तो इसको इसकी जगह हमने x लिख दिया। अब सेम x की वैल्यू आ गई तो x माइनस अपोजिट डायरेक्शन में गया तो माइनस हो गया, 99/x हो गया, ये 37 एज इट रह गया, x इज इक्वल टू 7/99, ये इसका आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 है, वो भी सेम इसकी तरह ही है, x इज इक्वल टू 0.21 में आ रहा है, ये इसका कंटिन्यू का साइन होता है तो इसको कंटिन्यू करा दिया, मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड बाय 100 ऑन बोथ साइड्स कर दिया, 100x बना दिया, इसको मल्टीप्लाई किया तो 21.21 बन गया, 100x हो गया इज इक्वल टू 21 प्लस 0.21 21 21 इज और सो ऑन लगा दी वैल्यू, 100 इज इक्वल टू 121 प्लस कर दिया, 0 पॉइंट बार था, x को सपोज किया था तो उसकी वैल्यू लिख दी, x की वैल्यू थी तो उसकी जगह x लिख दिया, x वहाँ जाके माइनस हो गया तो 99 हो गया, 21 एज इट वहाँ रह गया तो 21/99, ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ गया भाई, तो आप देख सकते हैं। Thanks for watching. Me like Kara, share Kara or subscribe Kara.